राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमनार रायगढ़ के माननीय संघ चालक के निवास पर अल्पाहार भगवान राम रथ का स्वागत। लेलुंगा अमित ट्रेडर्स के यहाँ भव्य स्वागत। रडुकेला कुनकुरी में भी श्रद्धा भाव से स्वागत होते हुए बाला साहेब देशपांडे स्मारक भवन कल्याण आश्रम जशपुर में पहुंचे। यात्री दल को यहीं ठहराना था। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शाम को कल्याण आश्रम में भगवान श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर मां शारदे की स्तुति की गई। संस्था की अनीता गुप्ता जी की पुस्तक प्रेम पवन का विमोचन जगदीश मित्तल जी व अन्य मेहमानों द्वारा किया गया। स्थानीय व राष्ट्रीय कवियों ने अपनी कविताओं गीतों से श्रोताओं को प्रेरित किया। राष्ट्रीय कवि संगम व कवियों का स्वागत किया गया। जगदीश मित्तल जी व अशोक बत्रा जी द्वारा यात्रा की विशेष जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जशपुर राष्ट्रीय कवि संगम की इकाई का गठन किया गया। महेश शर्मा जी द्वारा उक्त घोषणाएं की गई। सत्यनारायण जी मौर्य द्वारा समाज हित के लिए अग्रसर होने के लिए संकल्प दिलाया गया। डॉक्टर अशोक बत्रा जी द्वारा कवि सम्मेलन का संचालन किया गया। राजेश जी जैन, अनीता गुप्ता जी, पुष्पेंद्र शुक्ला जी, नूतन प्रसाद सिंह जी, अनिल सिंह जी इत्यादि कार्यकर्ताओं ने यात्रा का संपूर्ण दायित्व निभाया। डॉक्टर मिथिलेश जी पाठक द्वारा मंच संचालन किया गया। भगवान राम के उनके राजा राम का ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास में उन्हें भगवान बना। और इस प्रकार का काम भैया सुनो मेरी बात, इनके हाथ में तुम चाय का कप दे दोगे तो ताली कैसे हो जाएगी? जिनको चाय पीने की इच्छा होगी उनको हाथ दिया है। कभी मेरे को ये काम उपयुक्त नहीं लगता। इस प्रकार से मैंने सुना तालियां बज रही थी, मैं ताली बज गया, कुछ कह गया। बहुत अच्छा सुनते हैं बच्चों, इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे क्या कर सकते हैं। बेटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मेरा मन कर रहा है कि बेटियों पर कुछ, क्योंकि हर व्यक्ति विषय एक दिन अलग अलग लिखते हैं। कुछ मेरे भी अनुभवों को बताना चाहता हूँ। एक पिता की एक बेटी है और एक बेटा, तो दोनों को पालता है। तो दोनों को पालने में फर्क क्या है? बेटे को पालने में और बेटी को पालने में फर्क क्या है? तो फर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बेटा बेटी के पालन में अंतर है एहसासों का। बेटे में बादल सा सुख है, पता नहीं बरसेगा कि नहीं बरसेगा। बेटा बेटी के पालन में अंतर है एहसासों का। बेटे में बादल सा सुख है, बेटी में बरसातों का। तो बादल क्या है? बादल क्या है? बारिश का ही छिपा हुआ एहसास है, और बेटी तो खुद ही बारिश, रिमझिम सी बरसात है। अरे पिता के पास तो बेटा जन्म लेता तो बड़े अभिमान के साथ, खुशी के साथ, गले में कंठहास लगाता हुआ पुत्र पुत्र पैदा होता, खुशी चेहरे पर ऐसी दमकती है। और जब बेटी जन्म लेती है तो पिता पर क्या असर होता है, भाई पर क्या असर होता है? एक सुता जब पिता श्री की गोदी में आ जाती है तो कोमलता की, मर्यादा की कोमल रेखा चरणों से बदल जाती है। पर भाई की बेफिक्र जिंदगी में जब बहना आती है, भाई की बेफिक्र जिंदगी में जब बहना आती है, उसके अलग अल्फाजों पर राखी सी मांग में सिंदूर लिए, मांग में सिंदूर लिए, उषा जिसे नित दिन ताकती है। मांग में सिंदूर लिए, उषा जिसे नित ताकती है। यदि मिला साकार कहीं पर, अवध का अभिराम होगा, हृदय जिसका धाम होगा, और नाम उसका राम होगा। आज के इस
गरिमामय मंच जिनके लिए सजाया गया है, प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं कि तू जो चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, तू जो चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, खुरदरी जमीन को नर्म बिछौना कर दे, खुरदरी जमीन को नर्म बिछौना कर दे। सबने देखा है पत्थर को नारी बनते, मेरे राम मेरे अधिकार को होना। वक्त कब दोस्ती निभाता है, वक्त पड़ने पे मुकर जाता है, वक्त कब दोस्ती निभाता है, वक्त पड़ने पे मुकर जाता है। हम तो उस राम के दीवाने हैं, हम तो उस राम के दीवाने हैं, जो वक्त बेवक्त काम आता है। हर तरफ जिंदगी के मेले, हर तरफ जिंदगी के मेले हैं, साथ हो। जब कभी प्रभु राम इस दुनिया में आए थे तो जो आज स्थितियाँ दिख रही है उस समय भी यही स्थितियाँ थी। उस समय भी दक्षिण में, महाराष्ट्र में नासिक के पास में, किष्किंधा के पास में, उत्तर प्रदेश छपरा के पास में ताड़का रहती थी, कहीं शूर्पणखा रहती थी, कहीं भोगवाद चल रहा था, उत्तर दक्षिण के बीच में खाई थी और नगरवासी और वनवासियों के बीच में खाई थी। तो इन सब खाइयों का फ़ायदा उस समय किसी विदेशी रावण ने लिया था। आज भी वर्तमान में यही खाइयाँ दिखाई देती है। कहीं नक्सलवाद दिखता है, कहीं भाषा की समस्या दिखती है, कहीं वनवासी नगरवासी के बीच में दिखता है, कहीं छुआछूत ऊंच नीच। तो हमको लगता है उस समय प्रभु श्री राम ने इन तमाम भेदों को हटाकर पूरे राष्ट्र को एक किया था, मजबूत किया था और पूरे देश में राम राज्य की स्थापना की थी। तो हमको लगता है प्रभु श्री राम का नाम और प्रभु श्री राम के चरण इस कलयुग में वही काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस यात्रा में। वनवासी भी उतने प्रेम से मिल रहे हैं, दक्षिणवासी जो हमारी भाषा नहीं जानते वो भी उतने प्रेम से राम को मिल रहे हैं। तो जो राम ने प्रभाव उस समय देश में उत्पन्न किया था, राम का नाम वही प्रभाव देश में उत्पन्न कर रहा है और हमारी इच्छा है राम की तरह ये यात्रा इस देश में साम्राज्य स्थापित करें। तो इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर भाषा के भेद, जाति के भेद, वनवासी नगरवासी के भेद, इन सबसे ऊंचा उठकर राम की वो धरती जिसको राम ने माता कहा था, जिसके लिए श्रीलंका छोड़ के आए, जिसके लिए वो तमाम सुग्रीव का, बाली का सबका राज्य छोड़कर अपने राज्य में लौटे, तो ऐसे श्री राम की जो मातृभूमि है वो वापस महान बने। क्योंकि भारत माता तो राम कृष्ण कई महापुरुषों को पैदा किया, तो उन महापुरुषों का नाम ही पर्याप्त है इस देश को महान बनाने के लिए। यही इसका छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया जो है एक तरफ राम वनगमन की तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ कौशल्या मंदिर के निर्माण की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पिता श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इन पर क्या कहेंगे? कई बार ऐसा हुआ था, आप देखते हैं बाली था, बाली मतलब राम के विरोध में था और सुग्रीव राम के समर्थन में था। आज भी कई जगह होता है। मैं यहाँ की गवर्नमेंट को, भूपेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसलिए कि तमाम बीजेपी गवर्नमेंट से पहले उन्होंने राम वनगमन पथ में काम किया। क्योंकि लोग कई बार, हम जब यात्रा लेकर निकले तो लोग सोचते हैं बीजेपी के आदमी हैं। मैं ये भी जानता हूँ बीच में यात्रा का विरोध करने के लिए उनके पिताजी कई जगह आए, राम का विरोध कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी दुकानदारी उस पर चलती है। कई लोग भड़का दिए गए हैं, तो वो भी उन्हीं भड़के लोगों में से। आज जो देश में जितना आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो बम विस्फोट करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज कभी राम का नारा लगाते थे। तो कभी कभी घर का बेटा बिगड़ता है, कभी कभी बाप बिगड़ जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ बेटे के सत्कर्म बाप को सद्बुद्धि दें। और जो गायों के लिए काम भूपेश बघेल जी ने किया है, ठीक है, बाकी सब कामों में जो धर्मांतरण, इन सब चीज़ों में वो उनकी पार्टी गलत करती है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। लेकिन गायों के लिए गोठान का काम जितना उन्होंने अच्छा किया है और चंद्रखुरी के मंदिर का उन्होंने जितना अच्छा काम करवाया चंद्रखुरी का, और पूरे
वनगमन मार्ग के लिए जितना वो काम कर रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये भावना उनकी बनी रहे। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर चैनल के माध्यम से बात पहुँचती है कि भूपेश बघेल जी की भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन चंदखुरी में जो निर्माण करवाया है, मूर्ति बड़ी बनवाई है, गेट बनवाया, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन इतना घटिया है कि मैं चाहूँगा उनका सदविचार है वो अधिकारियों पर नियंत्रण करें और कम से कम इस भावना को और बढ़ाएं और सारे केंद्रों को डेवलपमेंट हो। इसमें उनको जो भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी राम वनगमन मार्ग के लिए, हम आधी रात को तैयार रहेंगे। हमारा काम कोई भी करे, राम के लिए काम जो भी करेगा हम उनके समर्थन में हैं। और राम के घर का आदमी भी अगर मान लो राम के विरोध में काम करता तो हम तो विरोध में रहेंगे, तो विरोध चलता रहेगा। उनकी राजनीतिक कारण है अपने, तो मैं उन पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, केवल इतना चाहता हूँ उनकी राम की भावना बरकरार रहे और तमाम जितने लोग राम के लिए काम कर रहे हैं वो सब समर्थन में आए। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे पानी के लिए जाना जाता है, कदम कदम पे पानी है, वैसे कदम कदम पे गोवंश पले, कदम कदम पे राम के चरण चिन्ह जागृत हों, यही मेरी इच्छा है। निरंतर अभियान जो चलता रहता है उसमें बस भगवान राम के जीवन को निकट से समझाते हुए उनके जीवन में जितने संघर्ष आए उनका उन्होंने किस प्रकार सामना किया और संघर्षपूर्ण स्थितियों में असत्य पर सत्य की जीत किस प्रकार स्थापित की, ये हम जन जन को बताना चाहते हैं। भगवान राम के आचरण से, उनके कर्तव्यों से और उनके कथनों से सीख लेकर अगर हमारी नई पीढ़ी कुछ सुधार कर सके तो भारत का ही नहीं विश्व का कल्याण होगा। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। अजमेर शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा। साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, केसरगंज, कचेरी रोड, अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।